हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पॉलिटेक्निक 2019 में केमिस्ट्री का जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग 2019 में जो फिजिक्स से पूछा हुआ सवाल था उसका एनालिसिस किए थे। ठीक, इस वीडियो में केमिस्ट्री का करेंगे। इस पूरे सीरीज में हम लोग 1997 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको एक बार देखेंगे। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल है, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस भर जाती है, यह उससे रोकने के लिए किया जाता है। किसको रोकने के लिए किया जाता है? देखिए, कुरकुरे के पैकेट में इनर्ट गैस अक्रिय गैस डालते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, यानी कि उपचयन ना हो, जिससे कि कुरकुरे जो है उसका स्वाद खराब हो सकता है। इसे बचाने के लिए हम लोग उसके अंदर क्या कर देते हैं, आपको अक्रिय गैस डाल देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन से रोका जा सके। तो इसका सही जवाब होगा उपचयन। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एल्युमिनियम वायुमंडल की O2 के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है, यह क्रिया है। जब एल्युमिनियम O2 के संपर्क में आता है तो बनाता है Al2O3। ठीक, इस तरह से अगर इसको बैलेंस करें, सॉरी Al2 है, 2 एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे 3 है, तो इस तरह से इसको बैलेंस करेंगे तो 4 3 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो ये जो क्रिया है, ये जो रासायनिक यहाँ पे क्रिया है, ये आपका संक्षारण का उदाहरण है। ये जो उदाहरण है किस चीज़ का है? ये उदाहरण है संक्षारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संक्षारण। नेक्स्ट है, अम्लीय माध्यम में फिनोल्फथैलीन का रंग होता है। तो अम्लीय माध्यम में फिनोल्फथैलीन का रंग होता है गुलाबी, इसका रंग होता है गुलाबी। ठीक, नेक्स्ट है आपका, आवर्त सारणी के द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व। आवर्त सारणी के द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से है? तो आवर्त सारणी के जो सबसे ऋणात्मक तत्व जो है वो है फ्लोरीन। सबसे ऋणात्मक होता है फ्लोरीन। ठीक, उसके बाद होता है आपका ऑक्सीजन। तो द्वितीय नंबर पे कौन सा हो गया? ऑक्सीजन। ठीक, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आपको एक चीज़ बताते हैं कि तत्व की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर बढ़ती है। याद रखना कि जब बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो बढ़ेगी। ठीक, इस बात को याद रखना। ठीक, तो आवर्त सारणी में जो फ्लोरीन है वो उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता होती है, जबकि ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे होती है। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्रम। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो सही क्रम है वो आपका है ये ऑप्शन बी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन कहलाता है। तो एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय जो अपघटन है वो साबुनीकरण कहलाता है। कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यह यह CaCl2 जो है उसके कारण होती है। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड के कारण होती है। नेक्स्ट है, वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं। सजातीय श्रृंखला मतलब दो क्रमागत जो यौगिक है उसके बीच का जो अंतर है, अगर CH2 हो गया, उसके बीच का अंतर कितना? CH2 हो गया, तो उसको कहेंगे क्रमागत श्रेणी, सॉरी सजातीय श्रृंखला। अगर उस अंतर CH2 नहीं है तो वो सजातीय श्रृंखला नहीं है। देख लो, इस दोनों का अंतर देखना, CH4O C2H4O, इस दोनों का अंतर क्या CH2 है? क्या ये दोनों का अंतर CH2 है? बिल्कुल है। तो ये जो आ जाएगा कौन सा श्रेणी? सजातीय श्रेणी। जबकि ये जो है भाई साहब वो सजातीय श्रेणी में श्रृंखला में नहीं आते। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगरा में ताजमहल का रंग के कारण परिवर्तन हो रहा है। आगरा में जो ताजमहल का रंग है किसके कारण परिवर्तन हो गया है? तो यह है अम्ल वर्षा, एसिड रेन के कारण उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट है, प्रति अम्ल को कम के लिए, यानी प्रति अम्ल को कम करने के लिए क्या प्रयुक्त होती है? तो इसका प्रयुक्त होती है अम्लता। ठीक, अम्लता से प्रति अम्ल को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पाचन में मदद करने वाला अम्ल है। पाचन में मदद करने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट में होते हैं, जो कि पचने में मदद करती है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका, कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक होता है। तो कार्बन का वह अपरूप जिसका उच्च गलनांक होता है वो हीरा। हीरा एक कार्बन का ऐसा अपरूप है जिसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। नेक्स्ट, वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है। जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है, वह यौगिक कौन सा है?
ठीक। तो यानी कि कौन सा ऐसा यौगिक है जो कि जलने पर आपका धूमिल देता है, ज्वाला। ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा C2H6। नेक्स्ट है 44, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका जो सबसे, इसका जो क्रियाशीलता है पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसका आंसर देते हैं। जो चलो एक बार देख लेते हैं। ठीक, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं उपस्थित होती है उसकी क्रियाशीलता, उसकी जो क्रियाशील है वो क्रियाशील धातु का, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातु है सब क्रियाशील श्रेणी कराती है। ठीक, तो अब इसका जो एक चार्ट बनता है वो इस तरह से होता है। सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, ठीक, उसके बाद होता है सोडियम। ध्यान से देखना, इसको बिल्कुल याद रख लेना, क्योंकि ऑप्शन में आता है निम्नलिखित में कौन सी क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा है। ठीक, तो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। तो पोटेशियम, उसके नीचे आता है सोडियम, फिर उसके नीचे आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम। ध्यान से देखना, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद आता है एल्युमिनियम। ठीक, अब एल्युमिनियम के नीचे आता है जिंक, एल्युमिनियम के नीचे जिंक, जिंक के नीचे Fe यानी कि आयरन, फिर उसके बाद टीन आता है, Sn, टीन आता है, फिर टीन के आता है लेड। तो ये उसके बाद नीचे यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यानी इसके ऊपर सारे यहाँ पे इस तरह से सिंपल। सबसे ऊपर सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया, फिर उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, टीन हो गया, फिर उसके बाद लेड हो गया, फिर यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन, यानी इसके ऊपर सारा है। ठीक, अब हाइड्रोजन की जो नीचे यहाँ पे आएगा, यानी कि हाइड्रोजन की उपेक्षा जो कम क्रियाशील होती है वो कौन कौन सी होती है? कॉपर, पार जो मरकरी है, फिर आपका सिल्वर हो जाएगा, सिल्वर हो गया, फिर आपका यहाँ पे गोल्ड हो जाएगा। याद रखना, कॉपर, पारा जो मरकरी है, सिल्वर और गोल्ड, ये यहाँ पे इस तरह से। तो ये एक पूरा चार्ट यहाँ पे, और एक इस तरफ का ये कॉपर, आपका पारा और सिल्वर और गोल्ड। ठीक, चलिए अब ऑप्शन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलो, तो यहाँ पे देखो पारा, जिंक, यहाँ पे आपका लेड हो गया और एल्युमिनियम। ठीक, अब इसमें से कौन सा है वो सही जवाब होगा, तो चलिए देखते हैं। 44 का नेक्स्ट जो है सबसे अत्यंत जो अभिक्रियाशील है वो, उसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे एल्युमिनियम। ठीक, तो लिस्ट को थोड़ा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट, धातुओं का निष्कर्षण से आसानी से किया जाता है। धातुओं का निष्कर्षण जो है वो अयस्क से बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट, CH3COOH C2H5OH इतना इस तरह से बनता है। तो X जो यहाँ पे वो कौन सी होगी? देखो, हाइड्रोजन 3 हो गया, 3 5 3 8 हो गया, इधर कितना 3 5 3 8 2 10, यानी कि 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है यहाँ पे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलकर आया था। 2 हाइड्रोजन किस में है? एक ये H2SO4। आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या पर आधारित होती है। वह तत्व जिसकी प्राकृतिक विद्युत ऋणात्मक है, वह कौन सी तत्व जिसके प्राकृतिक जो है वो विद्युत ऋणात्मक है? तो इसका आंसर होगा बोरॉन। बोरॉन जो है। मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर होता है कौन सा? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। जब मैग्नीशियम के यानी कि मैग्नीशियम को हवा में जब जलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? ये रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है आपका संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है। कि यह एक उदाहरण है योगात्मक अभिक्रिया का। ठीक, नेक्स्ट आपका है बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट के विस्थापित कर देता है? बेरियम जो है किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर देता है? तो इसका ऑप्शन ए होगा सोडियम। सोडियम सल्फेट जो होता है उससे सोडियम को क्या करता है? अलग कर देता है। ठीक, ग्लूकोज का विघटन, ग्लूकोज का जो विघटन है वो कौन से अभिक्रिया है आपको बताना है। तो यह है अपचयोचक अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 12 H2O। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, CaSO4 × 12 H2O। नेक्स्ट है आपका एसिटिक अम्ल NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है जिसका pH मान है। चलो देखते हैं। एसिटिक अम्ल का होता है फार्मूला आपका CH3COOH। फार्मूला हमेशा याद रखना, CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल का फार्मूला। CH3COOH हो गया एसिटिक अम्ल का फार्मूला। चलो ठीक है। उसके बाद किसके साथ बनाया? सोडियम ऑक्साइड NaOH।
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक, अब ये करने के बाद क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, CH3 रह जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जाएगा COONA। अब यहाँ से A हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिल जाएगा, होगा H2 और ये एक ऑक्सीजन आ जाएगा H2O। तो यहाँ पे जो लवण बना, ये लवण होता है उदासीन। ये जो लवण होगा कैसा होता है, उदासीन होता है, यानी कि इसका pH मान किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। ये तो पता होगा ना, जिसका pH मान उदासीन होता है वो 7 के बराबर, 7 से कम होता है अम्ल होता है, 7 से ऊपर क्षार होता है। ठीक, अगला बात तो जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाई जाती, तो यहाँ पे आयरन होगा। आयरन जो है वो अपनी मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है 56। एक परमाणु की N कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, N कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, चलो ठीक है। इसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है, बिल्कुल सही है, द्रव्यमान संख्यागत के सिंपल। देखो अगर सेल की बात करें तो कौन कौन से होता है, K होता है, K के बाद कौन होता है, L होता है, L के बाद क्या होता है, M होता है, M के बाद क्या होता है, N होता है। N तक ही होगा क्योंकि N बराबर 7, N की जगह पर 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। पहला कक्षा में 2, दूसरा 8, 8, 2, 8, 8, 7, इस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर ऐड कर लीजिए, 25 होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 25, जबकि यहाँ पर न्यूट्रॉन दिया हुआ कितना है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया हुआ है, 18। न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है, 18। तो अब परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि 18 और 25 क्या कर दो, ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया, 43। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या, सॉरी द्रव्यमान संख्या। ठीक, 43, तो इसका ऑप्शन डी होगा 43। चलो स्कैंडियम के बाह्य इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं का मान लेंगे, तो इसका मान होगा सी ऑप्शन, n बराबर 3 और l बराबर 2। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न कौन सा यौगिक अष्टक नियम का अनुपालन नहीं करता है, कौन सा यौगिक है जो कि अष्टक नियम का अनुपालन नहीं करता है, तो चलिए इसका आंसर होगा डी, अष्टक नियम का यह अनुपालन नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट धातु के सल्फास्फेट का सूत्र MnMpO4 होता है, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र, नाइट्रेट का होता है MnO3। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से लास्ट। रेडियोधर्मिक पदार्थ में अर्ध आयु टी जो हाफ है वह 60 मिनट है, टी हाफ 3 घंटे का शेष रह जाएगा। ठीक, तो देखो अगर इससे रिलेटेड वीडियो देखना है हाफ लाइफ से रिलेटेड, तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जहाँ पे हम बता चुके हैं, उसमें बताएंगे कि हाफ रिलेटेड जो हाफ आयु है, अर्ध आयु है, उसको निकालते कैसे है। ठीक, तो अगर इसको निकालेंगे इसका सही जवाब होता है 12.5%, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन जो डी है वो सही जवाब है 12.5%। ठीक, तो देखिए हम लोग इस वीडियो में 2019 में जो केमिस्ट्री में जो पूछा गया सवाल है बिहार पॉलिटेक्निक का, उसका हम लोग कंप्लीट जो डिटेल है वो किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2018 में जो फिजिक्स का जो पूछा गया सवाल है वो करेंगे और केमिस्ट्री का भी करेंगे। ठीक, तो चलिए जुड़े रहिए और देखते रहिए चैनल को। और एक बात और लास्ट बता दें कि पहली बार इस चैनल पर आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना। ठीक, चलिए धन्यवाद।